2014 के बाद से देश में बिगड़े धार्मिक सौहार्द पर मुनव्वर राणा फरमाते हैं, 2014 से पहले मां सब बलैया ले लेती थी। बाटला में आतंकी भी मारे जाएं तो फूट फूट के रो देती थी। मिसालें कायम थी कलकत्ता भागलपुर से मुजफ्फरनगर तक एकता की, क्योंकि गुलाम के जरिए मां देश के संसाधन पर पहला हक दे देती थी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मां तो आखिर मां ही होती है, उसको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, चाहे मां मोहना की लुगाई हो या फिरोजवा की पतोहू। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। 2014 से देश के सौहार्द को संघियों ने ऐसा बिगाड़ा है कि दो धर्मों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। ये मोदी जो देश में हुआ इकलौता दंगा 2002 में गुजरात में करवाकर फिर अब दिल्ली आकर पूरे देश में हिंदू मुसलमानों को बांट रहा है। यहां तक कि गोधरा में ट्रेन में हिंदुओं का शॉर्ट सर्किट से जलना भी इत्तेफाक था, नहीं तो 2014 से पहले देश में एकदम शांति थी। भाई गाली मत दीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि शांति दूतों, नक्सल गैंग और तथाकथित लिबरलों के हैं। दोस्तों, आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या सच में 2014 से पहले दो समूहों के बीच एकदम अमन चैन था और गुजरात इकलौता दंगा था। ये सारे प्रोपेगेंडा फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोगों को बरगलाने के लिए चलाए जाते हैं। दोनों धर्मों के बीच कोई सौहार्द कभी नहीं रहा है और संभावना भी नहीं दिखती है। भले कुछ गिने चुने बाजारों, शहरों और मोहल्ले में कुछ खास कारणों की वजह से ऐसी नफरत खुले में देखने को नहीं मिलती हो। आज के इस वीडियो में हम ये बात नहीं कर रहे कि दंगे पहले किसने शुरू किए और किसने ज्यादा लोग मारे। बस ये बताना है कि तथाकथित सौहार्द कभी नहीं था। कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक सौहार्द 2014 से बिगड़ा है। ये सिर्फ एक हिंदू समर्थित पार्टी के खिलाफ भड़काने का प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। वैसे ये दीवारें कोई आजकल और 2-4 वर्षों पहले की नहीं है। ये शताब्दियों पहले जब औरंगजेब था तब भी थी और आज जब मोदी हैं तब भी है। धार्मिक कट्टरपंथ में सामंजस्य कभी हो ही नहीं सकता जब दोनों के वैल्यूज, कल्चर और ज्यादातर संस्कार एक दूसरे से एकदम उलट हों। जब औरंगजेब के जमाने की बात के लिए तो उपयुक्त डाटा मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि उस जमाने के इतिहासकार भी उनके अपने ही लोग थे, तो ईमानदारी से तथ्यों का मिलना संभव नहीं है। फिर भी हम अगर आधुनिक काल में ही देखें तो 1946 में अगस्त के महीने में एक योजनाबद्ध आक्रमण मुस्लिम लीग के इशारे पर कलकत्ता में हुई थी और उसका नामकरण भी किया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे। मानव विज्ञानी निर्मल कुमार बोस ने 2 सितंबर 1946 के ही एक पत्र में लिखा है कि मुस्लिम लीग ने पूरे व्यवसाय को ठप करने के लिए आंदोलन की धमकी दी थी। 16 अगस्त यानी डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मुस्लिम लीग के नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन ने स्टेटमेंट देकर कहा था कि मुसलमानों ने अहिंसा की कसम नहीं खाई है, तो यह पूरी तरह साफ था कि उस दिन सड़कों पर क्या होने वाला है। शाम बाजार में मीटिंग थी जिसमें हजारों मुसलमान लाठी डंडों और पत्थर के साथ पहुंचे थे। तोड़फोड़ के साथ दुकानें बंद करवाई जाने लगी थी और फिर हिंसा भड़क उठी और कलकत्ता में दोनों समुदाय को मिलाकर हजारों लोगों की मौत हुई। और ये दंगे हुए किस लिए? क्योंकि मुसलमानों के मन में आजादी से पहले डर था कि अगर हमें बांटकर दूसरा मुल्क नहीं मिला तो अंग्रेज और बहुसंख्यक हिंदू हमारे अधिकारों को दबा देंगे। इसके 2 महीने बाद ही अक्टूबर 1946 में ही नोआखली, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, वहां हिंदुओं के खिलाफ संयोजित धार्मिक संहार हुआ था। साथ ही महिलाओं का बलात्कार, घरों की लूट और बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कन्वर्जन भी किया गया था। कुल मिलाकर लगभग 5000 लोगों की जान गई थी। ऐसा नहीं है कि बस आजादी के समय ही ऐसा हुआ था। लोग कह सकते हैं कि दंगे करवाने वाले सब मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए थे, उसके बाद फिर सीधे 2014 में शुरू हुआ दोबारा से। इसके बाद 1967 में रांची हटिया, जो कि आज झारखंड का हिस्सा है, वहां दंगे हुए। हफ्ते भर चले दोतरफा दंगे में जान माल की बहुत क्षति हुई। दंगों की जांच के लिए जस्टिस रघुवर दयाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और मैं उसी रिपोर्ट के कुछ अंश आपसे साझा कर रहा हूं।
जस्टिस दयाल की रिपोर्ट के अनुसार दंगे के कई कारण थे। पहला यह है कि हिंदुओं को लगता है कि आजादी के आंदोलन के दौरान मुसलमानों ने धोखा दिया था और देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, और उसके बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण था कि उस समय बिहार सरकार ने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था, जिसके वजह से हिंदू ठगा महसूस कर रहे थे। इसके अलावा रिपोर्ट में सैकड़ों लोगों से पूछताछ के आधार पर कई दूसरे अवलोकन भी डाले गए हैं, और समिति उनको हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास का एक बड़ा कारण मानती है। गवाहों के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान के रेडियो चैनल सुनते थे और उनके जीतने की कामना करते थे। वहीं हिंदू और बहुत कम मुसलमान ऑल इंडिया रेडियो पर खबरें सुनकर भारतीय सेना के साथ अपना जुड़ाव देखते थे। साथ ही इस रिपोर्ट में 14 जून 1968 में मुस्लिम नेता गुलाम सरवर के आसनसोल में दिए गए भाषण का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें गुलाम सरवर ने कहा था कि गत 2 युद्ध में हमारे साथ क्या हुआ हमें मालूम है। सिर्फ हमें धोखे में रखने के लिए कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया था और हम लाहौर तक पहुंच गए थे। ये झूठ है। हम लाहौर तक पहुंचे क्योंकि रास्ते में पाकिस्तान की सेना नहीं थी, और जैसे ही लाहौर में पाकिस्तान की सेना पहुंची हम 1 इंच भी आगे नहीं जा सके और पूरे आर्मी के टुकड़ी को भून दिया था पाकिस्तानी और सेना ने। भारत युद्ध जीता नहीं था बल्कि हार गया था। जस्टिस रघुवर दयाल ने ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने की बात की थी। तो देखा जाए तो यह विश्वास कोई अभी का नहीं है, लेकिन हां, अभी अविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण अब आतंकवाद बढ़ता जा रहा है वो भी है, और उससे भी महत्वपूर्ण आतंकियों का महिमा मंडन, मरने के बाद शहीद की उपाधि और धर्म विशेष के लोगों द्वारा खुलकर विरोध न होना शामिल है। 1967 के रांची की घटना के बाद 1969 में गुजरात में दंगे हुए, जिसमें करीब 1100 लोगों की जान गई थी, और अगर संपूर्णता में देखेंगे तो वो भी अविश्वास का ही एक परिणाम था, जिसकी शुरुआत हुई थी जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के दौरान, जब 2 साधु मंदिर की गायों को लेकर लौट रहे थे और मंदिर के विपरीत साइड में खड़े कुछ मुस्लिम युवकों ने गायों को छेड़ दिया और एक गाय की वजह से वहीं खड़े एक मुस्लिम औरत के बच्चे को चोट लग गई। उसके बाद मुस्लिम औरत साधु से झगड़ने लगी, और इसी बीच मुस्लिम लड़कों ने साधुओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक साधु ने गुस्से में गायों को नियंत्रित करने के लिए रखा हुआ डंडा था उसको उठाया, और गलती से वो बहुत हल्का सा एक मुस्लिम महिला को लग गया, जिस पर वो महिला चीखने चिल्लाने लगी। और फिर क्या था, मौके की ताक में बैठे मुस्लिम लड़कों ने साधुओं पर पत्थरों से हमला कर दिया। साधु जान बचाकर मंदिर में भागे और 10-12 साधुओं के साथ फिर बाहर निकले तो उग्र भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया, और इसमें मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचा, और ये एक मंदिर पर हमले का मामला बन गया। उसके बाद साधुओं ने सरकार से एक फेयर इंक्वायरी की मांग करते हुए दोषियों को सजा की मांग की, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर साधुओं ने आमरण अनशन की चेतावनी दी, तब भी सरकार के कानों पर जू तक ना रेंगी। उसके बाद अगले दिन पेपर में खबर आने के बाद लोगों ने इसे अपने तरीके से समझा, और मीडिया भी उस समय कुछ अलग थोड़े ही थी। कुछ मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और फिर धार्मिक उन्माद बढ़ने लगा और दंगे का रूप ले लिया। नुकसान ज्यादा मुसलमानों को ही हुआ था, क्योंकि ये साफ है कि 14 आदमी और 86 आदमी जब आमने सामने होंगे तो नुकसान तो 14 वाले को ही होना है। सरकार 2 दिन बाद जागी और दंगे फिर धीरे धीरे नियंत्रित हुए। तब तक हजारों जानें जा चुकी थी, अरबों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था और हजारों लोग बेघर होकर कैंप में पहुंच चुके थे। गुजरात दंगे की यह जानकारी एक मुस्लिम इतिहासकार के लेख से ली गई है। इसी तरह से हर कुछ वर्षों के अंतराल में धार्मिक विक्षोभ खुलकर सामने आता रहा है, और ऐसा नहीं है कि यह कोई 2014, 15, 13 इनसे शुरू हुआ है। 1969 के बाद 1983 में असम के नेल्ली का नरसंहार, जिसमें करीब 2200 लोगों की जान गई। उसके बाद भिवंडी में एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की वजह से 1984 में दंगे हुए, और उसमें भी 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ये फहरिस्त काफी लंबी है, और आज तक इस विश्वास को प्राप्त करने का कोई समाधान नहीं मिल पाया है। और निजी तौर पर जो मैं दोनों समुदायों के बीच कमियां देखता हूं,
तो मुझे यह संभव होता भी नहीं दिखता है। दोनों के रहन सहन का तरीका, विचारधारा, राजनीतिक आइडियोलॉजी, संविधान को देखने का तरीका, देशभक्ति की परिभाषा सब अलग है। एक के लिए देशभक्ति धर्म से ऊपर है तो दूसरे के लिए धर्म से ऊपर कुछ नहीं। सामने से हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, लेकिन विचारधारा से ऊपर उठना हर किसी के बस की बात नहीं। धन्यवाद।